बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जी आज कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करने जा रही, बल्कि रमज़ान में टाइम को बचाने वाली कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मैं खुद करके रखती हूँ, जिससे मेरा टाइम भी बहुत बचता है। तो यहाँ जी मैंने ब्लैक चने को रात को भिगो दिया था और वाइट चने भी इसी तरह से भिगो दिए थे और उसको इस तरह से हमने बॉयल कर लिया है। तो इससे क्या होता है, हमारे रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचता है, क्योंकि रमज़ान में जो है ऐसा होता है कि इबादत के साथ साथ जो है अफ्तारी का टाइम, सहरी का टाइम, उसके लिए बहुत सारे इंतज़ाम करने पड़ते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप पहले से जो है बना के रख लें तो आपकी टाइम की बचत होती है। तो यहाँ मैंने इस तरह से ब्लैक चनों को और वाइट चनों को बॉयल कर लिया है और अपनी फैमिली के हिसाब से आपने उसके पाउच बना लेने हैं, या जो जिप लॉक बैग होते हैं आपने उसमें इसको इस तरह से रख के फ्रीज़ कर लेना है। जब आपने जो है रेसिपी बनानी हो आपने निकालना है 10 मिनट पहले, थैली को पानी में डालें और जी थोड़ी देर बाद ही जो चने हैं अपनी शक्ल में आ जाएंगे और आप अपनी रेसिपी को तैयार कर लें। तो यहाँ जी मेरे चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं उनसे वही हम बस एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें और क्या क्या चीज़ें मैं करके रखती हूँ। तो यहाँ जी हमने लिया है हरा धनिया और पुदीना। तो यहाँ जी मैंने 4 गड्डी ली थी हरे धनिया की और 4 गड्डी ही मैंने ली थी पुदीने की। बिल्कुल फ्रेश हमारा ये धनिया पुदीना है। इसको भी जो है अगर हम साफ़ करके रख लें तो हमारा काफ़ी टाइम जो है बचता है इन चीज़ों से, और हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को और इबादत में जो है टाइम को अपना सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या करना है, धनिया पुदीने को जो है महफूज करने से पहले जी मैं क्या करती हूँ, मैं इसको वॉश नहीं करती। ठीक है, वॉश इसलिए नहीं करती कि इन पे लगा होता है कुछ ऐसा केमिकल जो इसको काफ़ी टाइम तक महफूज रखने में मदद देता है। तो आप बस इसको जो है इस तरह से साफ़ कर लें, जो इसकी बड़ी डंडी है उसको इस तरह से पीछे करें और इस तरह से आप इसको साफ़ कर लें और जो पीली पत्ती हैं उसको निकाल दें। ठीक है, मैं इस तरह से सेव करके रखती हूँ और जब मैं अपनी रेसिपी में इसको इस्तेमाल करती हूँ उस टाइम पे मैं इसको वॉश करके अपनी रेसिपी में ऐड कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से करेंगे ना तो आपका धनिया काफ़ी टाइम तक चलेगा, बिल्कुल 15-20 दिन तक ये बिल्कुल येलो नहीं होगा, बिल्कुल ग्रीन रहेगा। और मैं किस तरह से महफूज करती हूँ तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और देखते जाइएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने इसकी जो ज़्यादा बड़ी डंडियाँ थी उसको कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एक बोल ले लें आप, जो भी आपके पास जिसका जो कवर लिड हो वो बिल्कुल टाइट बंद हो वो ले लें और उसके अंदर आपने इस तरह से टिश्यू पेपर को रख लेना है। ठीक है, अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अखबार या ब्राउन पेपर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं जी इसके अंदर लगा दूंगी टिश्यू पेपर को। इस तरह से टिश्यू से क्या होता है, जो भी हमारा धनिया पुदीना होता है उसमें जो नमी आती है ना फ्रिज में रखने के बाद, तो वो जी ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से हमने ऊपर की साइड पर भी इसको जो है लगाना है टिश्यू को, और जो है इसको अच्छे से इसका लिड यानी कि इसका ढक्कन को बंद कर देना है। और जब भी आपने अपनी रेसिपी के लिए इसको निकालना है वापसी आपने इसी तरह से इसको टाइट करके बंद करना है। तो बिल्कुल आपका धनिया या पुदीना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। देखिए इस तरह से मैंने जो है धनिया को सेव कर लेना है। तो इस तरह से जब आप 3-4 गड्डियाँ आ जाती हैं, कभी ज़्यादा आ जाती हैं, तो आप रमज़ान के अलावा भी इस तरह से महफूज करके रख सकते हैं। तो यहाँ जी मैंने धनिए को कर लिया है बिल्कुल महफूज। ये मेरा जो है काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। जब ख़त्म होगा फिर इस तरह से मैं धनिए पुदीने की गड्डियाँ लाऊंगी और उसको सेव कर लूँगी। तो यहाँ जी मैंने पुदीने को भी वॉश नहीं किया। मैं बार बार इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैंने धनिया और पुदीना वॉश नहीं किया, क्योंकि इस पर जो केमिकल लगा होता है तो वो जो है इसको काफ़ी टाइम तक महफूज रखने में मदद देता है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब भी आपने अपनी रेसिपी में इसको ऐड करना है, डालना है, तो उस टाइम पर आपने लाजमी इसको वॉश करना है। ठीक है, इस तरह से जी ये काफ़ी टाइम तक निकल जाता है। तो यहाँ जी हमने हरी पत्तियाँ पुदीने की भी तोड़ लेनी है इस तरीके से। तो टिश्यू पेपर आपने लाजमी लगाना है, और जब इसकी आप देखें जब आपने इस्तेमाल करना होता है आपने देखना हो कि जी इसके अंदर ज़्यादा नमी आ गई है, टिश्यू ज़्यादा जो है सॉफ्ट हो गए, तो आपने टिश्यू को दोबारा से चेंज कर देना है। तो बस इतना आसान सा ये काम है और वक्त की ढेर सारी बचत। तो आप रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा और आगे मैं कौन सी ये चीज़ों की तैयारी करके रखती हूँ रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ देखिए मेरा हरा धनिया और पुदीना अच्छे से जो है हमने सेव कर लिया। इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। हमने डीप फ्रीज़र में इसको नहीं रखना, हमने इसको फ्रिज में रखना है। और जब भी आपने इस्तेमाल के लिए निकालना हो वापसी आपने इसको बिल्कुल टाइट करके बंद कर देना है। तो ये काफ़ी टाइम तक आपका धनिया पुदीना महफूज रहेगा। तो इसको भी हम साइड में करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हरी मिर्चें मैंने इसी तरह से ली हैं और उसको धो के ड्राई कर लिया है। ठीक है, ये हरी मिर्चें हैं। तो हरी मिर्चें भी आप कम ज़्यादा जिस तरह से आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आपकी फैमिली के अंदर इस्तेमाल होती है उस हिसाब से आप चीज़ों को ले लें।
तो यहाँ जी मेरे पास 1 किलो हरी मिर्ची है। हरी मिर्चों को धो के अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो इसकी ये डंडी होती है ना, आपने इसको आराम से निकालना है। ये बिल्कुल टूटे नहीं, कटे नहीं, इसमें कट नहीं लगे, इस बात का आपने ख्याल रखना है। बस आपने इसकी डंडी को अच्छे से तोड़ना है, ताकि जो है चूँकि अगर डंडी की जगह से ज़रा सा भी कट लग जाएगा या फट जाएगी तो ये गीली होगी अंदर से और दूसरी मिर्चों को भी ख़राब करेगी। तो मैंने बिल्कुल आराम से जो है इस तरह से इसकी डंडियों को तोड़ लिया। बिल्कुल ड्राई मिर्च है ये, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मिर्चें बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी टाइम तक, महीना भर भी आपकी मिर्चें ख़राब नहीं होंगी इस तरीके से। अब हमने वही तरीका जिस तरह से हमने धनिया और पुदीने को महफूज करा था, बिल्कुल सेम वही तरीका हम इसके साथ भी इस्तेमाल करेंगे। हमने नीचे भी टिश्यू पेपर रखा है और ऊपर भी इसके टिश्यू पेपर रख देंगे और इसको टाइट कवर लगा के फ्रिज में महफूज कर देंगे। जब आपने देखना हो कि इसका टिश्यू ऊपर वाला थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, इसमें नमी आ गई, आपने ऊपर वाला टिश्यू चेंज कर देना है। बस इतना सा काम है और आपकी टाइम की ढेर सारी बचत। तो यहाँ जी मेरे चैनल पर जो है कमेंट्स कभी कभी बंद हो जाते हैं, तो मैं बार बार अपनी वीडियो में आप लोगों से ये आगाही कर रही हूँ कि मैं अगर किसी की वीडियो पर नहीं आ पा रही इस चैनल से तो दिल से माजरत, लेकिन मैं अपने दूसरे चैनल से आप लोगों की रेसिपियों को देख रही हूँ और कॉमेंट्स भी कर रही हूँ। तो आप भी निखत की रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ जी अब मैं ढेर सारा लहसुन अदरक भी पीस के रख लेती हूँ, इससे ज़्यादा टाइम बचता है। तो यहाँ जी मेरे पास 1.5 किलो अदरक है, उसको छील के साफ़ कर लिया है। यहाँ मेरे पास मटर भी है, तो और मैंने मटर सेव करके रखी हुई है। ये सिर्फ दिखाने के लिए आपके साथ जो है ये मैंने 1 किलो मटर छील के रख ली थी, ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि मैं मटर को भी इस तरह से महफूज करके रख लेती हूँ। यहाँ मैंने धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक को भी पीस के रखना है। किस तरीके से पीसती हूँ इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और अभी भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से पीस के इसको महफूज करती हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगी, मैं जो है फैमिली के हिसाब से, मैं बार बार को बताती हूँ कि जो जितनी आपकी फैमिली हो उसी हिसाब से आपने रेसिपियों को बना के पाउच बना के रखना है। तो यहाँ देखिए मैंने 1 किलो मटर में से हाफ करके पाउच बना ली, यानी कि आधा किलो ही समझ लें ये। तो ये आधा किलो के पाउच मैंने बनाकर तैयार कर ली। इसको मैं इसी तरह से फ्रीज़ कर दूँगी और जब आपने रेसिपी के लिए बनाना हो आप निकालें इसको, थैली को पानी में डालें और आपकी जो है मटर बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। तो चलें लहसुन अदरक को भी पीस के किस तरह से रखती हूँ। तो यहाँ मैंने मिक्सी जार का जग ले लिया है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं लहसुन। ठीक है, लहसुन डालने से जो है हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से पिसेगा जग के अंदर। तो आपने पूरा भर देना नहीं है उसको, हाफ आपने इसको जो है लहसुन को डालना है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है ऑयल। जी हाँ, ऑयल डालने से जो है आपका लहसुन अदरक हरी मिर्च जो है काफ़ी टाइम तक महफूज रहता है, ना इसके अंदर स्मेल आती है और ना जी इसका कलर चेंज होता है। तो यहाँ मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। तो हरी मिर्च मेरे पास 1 किलो थी, तो मैंने आधा किलो हरी मिर्चों को अलग कर दिया है और आधा किलो हरी मिर्च के अंदर मैंने डाल दिया है 1.5 किलो लहसुन है मेरे पास ये। ठीक है, 1.5 किलो लहसुन था, उसको छीलने के बाद जितना भी निकलता है तो ये 1.5 किलो लहसुन था और आधा किलो हरी मिर्च। इस तरह से पीस के मैं रख लेती हूँ। इससे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। आप इसको साल भर भी रखेंगे ना तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें डाला है ऑयल और पीसते टाइम पर मैंने इसमें नमक डाला है। तो मेरी इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है कि किस तरीके से मैं लहसुन अदरक को बना के रखती हूँ, बिल्कुल ये साल से 6 महीने ख़राब नहीं होता। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके आप इसको एयर टाइट जार के अंदर, कंटेनर के अंदर, किसी के अंदर भी महफूज कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से, ये मेरे पास आइसक्रीम का खाली डब्बा था, उसके अंदर मैंने महफूज कर दिया। और यहाँ जो मैंने हरी मिर्चों को हाफ को अलग किया था, तो इस तरह से उसके मैंने 3 जगह जो है इस तरह से पाउच बना लिए हैं। क्योंकि पुलाव या कोई ऐसी रेसिपी होती है जिसमें सिर्फ हमें हरी मिर्चों की ज़रूरत होती है, तो ये उसके अंदर काम में आ जाएंगे। बाकी लहसुन अदरक का देखिए मैंने कितना सारा पेस्ट बना लिया है। तो 2 डब्बे मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। ये काफ़ी, जब मेरा ये 1 डब्बा खाली जगह इसको नीचे रखूँगी फ्रिज में, और जब मेरा ये नीचे वाला जो है फ्रिज का लहसुन अदरक ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम दोबारा से दूसरा कंटेनर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी काफ़ी सारी जो है बचत हो जाएगी टाइम की। तो उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अपना ख्याल रखिए।